लोग बोलते हैं कि वियतनाम इंडियंस के लिए बहुत सस्ती जगह है, बट इज दिस रियली ट्रू? मैं 3 महीने वियतनाम में थी और मेरा 3 महीने का खर्चा हुआ था अप्रॉक्स 1,20,000 रुपए। अगर तुम सिर्फ इंस्टाग्राम रील्स देख के जा रहे हो तो वियतनाम तुम्हें गोवा से भी महंगा पड़ सकता है। इस वीडियो में मैं तुम्हें कोई रैंडम एस्टिमेट नंबर नहीं बताऊंगी, बल्कि फ्लाइट्स, वीजा, फूड, स्टे और हिडन कॉस्ट्स का एग्जैक्ट ब्रेकडाउन दूंगी फॉर अ 7-day ट्रिप। एंड ट्रस्ट मी, यू विल बी शॉक्ड आफ्टर सीइंग द टोटल बजट इन द एंड। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला और सबसे बड़ा खर्चा फ्लाइट्स। मैंने अपनी वियतनाम की रिटर्न फ्लाइट्स 17,000 में बुक की थी। दिस इज नॉट जस्ट अ रैंडम नंबर बट स्मार्ट प्लानिंग। ट्रिक इज सिंपल। मैंने अपनी फ्लाइट 2-3 महीने पहले बुक की थी। तुम सिंपली गूगल फ्लाइट्स या स्काई स्कैनर पे आके यहाँ से चीपेस्ट मंथ देख सकते हो कि किस मंथ में फ्लाइट्स कंपैरेटिवली सस्ती हैं, जो आराम से 20,000 के अंदर मिल जाएगी। एंड यू कैन चूज द डेट्स अकॉर्डिंगली। एंड वन इंपॉर्टेंट थिंग, दिस प्राइस ओनली इंक्लूड्स केबिन बैग। इफ यू वांट टू ऐड चेक इन बैगेज, इट विल कॉस्ट अराउंड 5,000 रुपीज मोर फॉर अ राउंड ट्रिप। वियरजेट सबसे चीप ऑप्शन है डायरेक्ट फ्लाइट्स के लिए। काफी बार फ्लाइट्स फ्री मिल जाती हैं जिसमें सिर्फ टैक्सेस पे करने होते हैं। नेक्स्ट इज वीजा। वीजा के 2 ऑप्शंस हैं, या तो किसी एजेंट से खरीद सकते हो या फिर खुद से अप्लाई कर सकते हो। अगर खुद से अप्लाई करना है तो प्रोसेस इज सुपर सिंपल। जस्ट गो टू द ऑफिशियल इमिग्रेशन वेबसाइट, फिल आउट द फॉर्म एंड यू विल गेट योर वीजा इन अप्रॉक्स 2100 रुपीज। इंडियन पासपोर्ट पे 90 डेज का मल्टी एंट्री वीजा भी मिलता है। ये तुम्हें 3 वर्किंग डेज के अंदर मिल जाएगा, लेकिन पीक टाइम में इट कैन टेक अप टू 7 डेज। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ट्रैवल इंश्योरेंस। बहुत सारे लोग ट्रैवल इंश्योरेंस नहीं लेते हैं, बट आई एम टेलिंग यू दिस इज योर सेफ्टी नेट। अगर लगेज खो गया, फ्लाइट कैंसिल हो गई या मेडिकल इमरजेंसी आ गई तो ये 800 से 1000 रुपए तुम्हारे लाखों का खर्चा बचा लेंगे। नेक्स्ट है फॉरेक्स कार्ड। यू मे ऑप्ट फॉर न्यू कार्ड और एनी अदर फॉरेक्स कार्ड दैट चार्जेस 0% फॉरेन ट्रांजैक्शन। दैट विल हेल्प यू सेव अराउंड 3 to 5% ऑन ऑल ट्रांजैक्शंस। वियतनाम में कार्ड पेमेंट्स काफी एक्सेसिबल है, बट कुछ जगहों पर सिर्फ कैश चलता है, सो मेक श्योर यू विथड्रॉ सम कैश एज वेल। नेक्स्ट इज सिम कार्ड। जैसे ही तुम लैंड करोगे एयरपोर्ट पे हजारों सिम कार्ड शॉप्स दिखेंगी, और अगर तुम्हें वहां जाके परेशान नहीं होना है तो सिम कार्ड तुम सेली या एरालो ऐप से भी खरीद सकते हो, जिसका प्राइस 400 रुपए से शुरू होता है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। एयरपोर्ट से होटल जाने के लिए मीटर टैक्सी या कोई भी रैंडम टैक्सी बिल्कुल मत लेना, यू माइट गेट स्कैम्ड। वियतनाम में ग्रैब ऐप चलता है जिससे तुम इजीली कैब बुक कर सकते हो। एंड इफ यू आर अ सिंगल पर्सन एंड यू आर ऑन अ बजट, देन यू कैन ऑल्सो बुक अ ग्रैब बाइक, जो कार से हाफ रेट में मिल जाती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्टे। वियतनाम में तुम्हें सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, हॉस्टल्स, होटल्स, एयरबीएनबीज। सो इफ यू आर अ बैकपैकर तो तुम्हें 300 से 500 रुपए में बढ़िया बंक बेड मिल जाएगा, दैट टू इन द सिटी सेंटर। इफ यू प्रेफर होटल, you will get a decent 3-star hotels for around 2,000 to 3,000 rupees per night. And the third one is Airbnb. This is my favorite. If you want to cook your own meals, get an Airbnb. You get a kitchen, washing machine and dryer inside the apartment, so you save on laundry and food. एक बढ़िया Airbnb तुम्हें around 1200 से 1500 रुपए per night पे मिल जाएगा। यहाँ के Airbnb का स्टैंडर्ड ऑलमोस्ट 3-star होटल जैसा होता है, unlike India. Now let's talk about the most important part, which is food. So for non-vegetarian people, there are a lot of options, but remember यहाँ पे लोग pork ज्यादा खाते हैं, so chicken find करने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। And if you prefer Indian food, it's really costly here. One roti will be around 100 to 200 rupees and दाल will be around 500 to 600 rupees. तो अगर तुम सिर्फ इंडियन फूड खाओगे तो तुम्हारे 20,000 रुपए सिर्फ खाने में लग जाएंगे। But don't worry, if you are a vegetarian, try these local items. You can eat banh mi, summer rolls, pho. You easily get this at any street food stall and it will cost you around 60 to 150 rupees. And you should definitely check out the local cafes. Try coconut coffee and fruit smoothies there. And if you only stick to the local food, एक दिन में आराम से 500 के अंदर हो जाएगा। If you prefer Jain food, it's actually quite difficult to find here. I recommend downloading the app Happy Cow to find vegan restaurants or just stick to the Indian restaurants for main meals. Now let's talk about transport. Transport को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सिटी के अंदर घूमने के लिए ग्रैब बाइक बेस्ट है, क्योंकि ये काफी बजट फ्रेंडली है। अगर तुम पूरा दिन ग्रैब से ट्रैवल करते हो तो लगभग 300 से 400 रुपए लग जाएंगे। You can get the renting scooter as well, which will cost you around 500 rupees. लेकिन अगर तुम ग्रुप में ट्रैवल कर रहे हो तो ग्रैब कार बेस्ट पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारा खर्चा डिवाइड हो जाएगा। एंड इफ यू आर ऑन अ स्ट्रिक्ट बजट, डेफिनेटली चेक आउट द सिटी बसेस। इसके टिकट्स तुम्हें 20 से 30 रुपए में आराम से मिल जाएंगे। दूसरा है इंटरसिटी ट्रैवल। फॉर गोइंग फ्रॉम वन सिटी टू अनदर, लाइक हनोई टू दनांग और हनोई टू हो ची मिन सिटी, यू कैन ईदर बुक अ फ्लाइट विच विल बी अराउंड 4 to 7,000 एक्सक्लूडिंग चेक इन बैगेज, और यू कैन चूज ट्रेन्स जो आराम से 1 से 4,000 के अंदर मिल जाते हैं। अब आते हैं उन खर्चों पर जो कोई नहीं बताता। वियतनाम का टैप वाटर ड्रिंकेबल नहीं है, सो यू हैव टू बाय वाटर डेली। इट विल बी अराउंड 1,000 रुपीज फॉर 7 days. बट अगर तुम एयरबीएनबी में रहते हो तो वहाँ फ्री पानी मिलता है। यू कैन रिफिल अ 2 liter वाटर बॉटल एंड कैरी विद यू। नेक्स्ट इज ATM फीस। हर विड्रॉल पर अराउंड 200 से 300 रुपए चार्जेस लगते हैं। द ट्रिक इज दैट लुक फॉर द ब्राइट ग्रीन ATM फ्रॉम VP बैंक। दे आर वन ऑफ द फ्यू आई फाउंड विद 0 लोकल ATM फीस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट साइट सीइंग टिकट्स। फेमस प्लेसेस जैसे बाना हिल्स, हालोंग बे क्रूजेस, इसका टिकट अप्रॉक्स 3,000 से 4,000 रुपए का पड़ता है। और अगर तुम्हें टिकट्स खरीदने के लिए लंबी लंबी लाइन्स में नहीं लगना है तो तुम डायरेक्टली क्लूक से भी अप्लाई कर सकते हो। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। नाउ इट्स टाइम टू डू द ग्रैंड टोटल। सो व्हाट इज द फाइनल कॉस्ट फ्रॉम इंडिया टू वियतनाम? ये डिपेंड करता है तुम्हारे ट्रैवल स्टाइल पर। आई हैव
have divided this into 3 categories. So for backpackers, it will cost around 42,000 per person. For mid-range comfort, like a couple or a group of 2, the total will be around 68,000 per person. And अगर तुम्हें full luxury mode में रहना है, like 5-star resorts and premium cruises, तो तुम 1 लाख से ऊपर जितना मन चाहे उतना खर्च कर सकते हो। In short, 40,000 से 70,000 के बीच में तुम्हारी वियतनाम की एक बहुत ही बढ़िया 7 days की ट्रिप हो जाएगी। बट लिसन, सिर्फ बजट पता होना ही काफी नहीं है जब तक कि तुम्हें ये नहीं पता कि कहाँ और कैसे जाना है। आई एम वर्किंग ऑन अनदर वीडियो वेयर आई विल बी शेयरिंग अ डिटेल्ड 7, 10 and 15 days itinerary with exact route plans. So press the bell icon now so that you don't miss the video. See you, bye.